भारत में राम पैदा नहीं हुआ, झूठी चीज चला रहा है। कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर का रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण उठा के किताब पढ़िए, भारत में राम पैदा नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। ये सब कपोल कल्पित बात लिख करके आपको मरने के बाद स्वर्ग के लालच देके शादी विवाह करके आपकी गाढ़ी कमाई को लूटने का इनका सारा पोजीशन ढंग ढकोसला बना हुआ है। इनके शास्त्र में एक पैसे ज्ञान की बात नहीं। राजा सागर के 60,000 इनके धर्म शास्त्र में लिखा है, राजा सागर के 60,000 बच्चा एक के बार पैदा ले लिया। यही रामायण टोटल झूठ पर आधारित है। क्योंकि हम बच्चे से छठ करते हैं तो बउआ के नेवत खियावा, गोर लगवाओ, सूरज को ठेकुआ केरा खिया रहा है। अगर सूरज 1 किलोमीटर ऊंचे और नीचे आवे तो सब जीव जल के कापूर हो जाएगा। सूरज को ठेकुआ केरा यहाँ से कोई दिखावे, ऊंट चिभने गागल अब पपीता खिलाएगा, वो सूरज खाए नहीं आएगा। ये कितना अज्ञान बना करके मानव समाज को रखा। गाय मेरी माता है तो पिता को भी तो कहना चाहिए। गाय को दूध पीते हैं, फिर भैंसी को दूध पिलाते ही हैं आप समाज को। बकरी के दूध समाज पिता ही है, तो गाय हो गया माता, तो भैंसिया गैया के बहिन भे तो ओकरा के मौसी कहना चाहिए, फिर बकरिया को दादी कहना चाहिए। ये कौन सा रिश्ता आप चला रहे हैं? इस रिश्ता के आप गुलाम बने हुए हो। जवान जात तुमको खड़ाउन खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, वो पलंग स्वर्ग में देगा कि घसोड़ देगा, बैकवर्ड बात नहीं समझा। आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई नहीं करते। हनुमान सूरज निकल गया, करोड़ों किलोमीटर ऊपर रहने वाला सूरज, जहाँ हीलियम और परमाणु टूटता है, आग का धधकता गोला उसको लीलेगा तो उसका तो इतना विस्फोट वहाँ होता है, गाल सब जला देगा। उसको लिल गया और हमारा लोग तर्क नहीं किया। हमको जिसने गुलाम बनाया वो आज आजाद है, हमको गुलाम बनाने के लिए वो सारा धर्म तिक्रम का जाल बिछाए हुए। ये रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण पढ़ने से आप चपरासी नहीं बन सकते हैं। और ये अगर इनके जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबका अध्ययन बारीकी से करें, एक भी ज्ञान की बात नहीं। इनके जितने भी धर्म शास्त्र हैं जाल है, बैकवर्ड के लिए जाल रचा गया है। इस देश के 90% बैकवर्ड को अभी तक कारण का पता नहीं। अगर कारण के पता हो जाए तो 90% दुनिया में 10% का गुलाम आज तक नहीं बना। और रामायण में लिखे हुए कि जे परनाधम तेली कुमारा, सपच की रात कोलकलवारा या भी यमन की रात खली, सब दुष्ट और खच्चर जात के जाती है, बदमाश जाती है, और दूध के धोर कहे वाला। ये कौन विश्लेषण करेगा? जिसको अंबेडकर ने कहा कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। आप अपना इतिहास भुला गए और आपको गुलाम बनाया। वो अपना इतिहास, आपके खानदान को गुलाम बनाया। उस गुलाम का गुलामी का इतिहास रखना चाहता है और अपने मुगल से कटाया पिटाया, उसका इतिहास मिटाने के लिए आरएसएस लगा हुआ है दिन रात। हमको जिसने गुलाम बनाया वो आज आजाद है, हमको गुलाम बनाने के लिए वो सारा धर्म तिक्रम का जाल बिछाए हुए। काट एकमात्र भारत की धरती पर अर्जक संघ है। अर्जक संघ के दर्शन में महामना राम स्वरूप वर्मा इन लोगों ने लिखा कि अर्जक संघ का अर्थ ही होता है जानो तब मानो। बिना जाने हुए किसी चीज को मत मान लो आंख बंद करे। कि हनुमान सूरज लिल गया था, तुलसीदास देख रहा था, और उसी समय वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज का, उसको नहीं लगा कि हनुमान सूरज निकल गया, अनहरिया हो गया तो हम भारत को खोजने चले तो अमेरिका को खोज लिए। उसके यहाँ अनहरिया इजोरिया नहीं हुआ। या तुलसीदास को तीन लोक में भेल अंधियारो को न जानत है जग में कभी। ये रामायण का अर्थ, यही रामायण टोटल झूठ पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया। फिर आने के बाद लाश जला देने के बाद उसी जगह उतनी सी पहनवा करके ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर किए हुए 302 के प्रायश्चित काट रहा है। उतरी पहना देता है, खंती छड़ी छुरी धरा देता है, और क्या करता है 9 दिन तक खाएगा बरसट का। यदि ब्राह्मण को खिलाना होगा वहां दालचीनी कबाब चीनी जावित्री दिया हुआ आलू दम खाएगा और जिलेबी बुनिया वगैरह खाएगा। आपके यहाँ जो हो, लेकिन मेरे यहाँ तो दही चूड़ा चलता है, बुनिया जिलेबी सब। फिर उसमें ब्राह्मण के पहले कोई नहीं खा सकता। उसके घर का जो बना रहा है, जिसके घर में भोज भात, वो भी नहीं खाएगा। पहले पंडित जी के खाने के बाद ही कोई बैकवर्ड खाएगा, चाहे उसके कर कुटुंब के लोग खाएंगे। ये व्यवस्था क्यों बनाया और लिखा क्यों? लिखा कि ब्राह्मण भोज
उसमें कोई शूद्र का नहीं, मरेगा शूद्र, मरेगा हलवाई, हम ही से लिखाएगा शूद्र ब्राह्मण भोज, पगड़ी अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु आप साधन आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, पगड़ी चादर होगा, ब्राह्मण भोज होगा। इसका मतलब ब्राह्मण के अलावे उस कार्ड का प्रतिनिधित्व एक जात ब्राह्मण का होगा, खाने का अधिकार उसका होगा, दूसरे जाति को खाने का अधिकार नहीं दिया। और उसके बाद हम लोग खाते भी हैं तो उसके खाने के बाद खाते हैं, हम लोग के खाने के बाद वो डोम उठाता है, भोजन का सामान लेता है। इसका मतलब ऐसी व्यवस्था ही बना रखा है कि जिसमें भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला बैकवर्ड नीच, इसी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। ब्राह्मण के बिना इजाजत से हम एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, एक डेग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई कार्यक्रम तो उसे इजाजत लीजिए। अब उसके बाद कार्ड में लिखता है अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, आप पढ़े लिखे, ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट पढ़े हुए हैं, समझ नहीं आता है। जब दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता स्वर्ग में चले गए, उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो स्वर्ग में कहां है स्वर्ग? तो हरियरका में छेद करके बाबूजी चल गए थे। अब बताए कि चंद्रमा ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, आकाश गंगा में, निहारिका सौर मंडल में करोड़ों किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक गया और वैज्ञानिक ऊपर टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका में देखा, खोजा। करोड़ों किलोमीटर वैज्ञानिक को जाने के बाद उसको स्वर्ग नरक का आता पता नहीं लगा। धरती पर बैठल बैठल कुछ पाखंडी कहता है कि बाबूजी स्वर्ग में चल गए थे, उनका धरती पर तो सुधर स्वर्ग नरक, लेकिन करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर वैज्ञानिक को स्वर्ग नरक का पता उनका नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम जाने नहीं है, आंख मूंद के मान लिया। स्वर्ग के लालच, नरक के भय में हमारा समाज भटका हुआ है। अगर स्वर्ग है तो वहां जाने की बात करते हो और तोशक तकिया दान करने की बात आती है तो तोशक तकिया खराउन छिपा लोटा दान कर देते हो कि बाबूजी वहां। तो जब पलंग जा सकता है, गाय जा सकती है स्वर्ग में, तो सदैव एगो तू दान हो जा, जाके स्वर्ग के नतीजा रिजल्ट देख के आई कि कथी कथी बाबू का पहुंचल। एगो मोबाइल दान कर दिया, 3 महीना के बाद कहिए हेलो बाबू गाय भेज लिया हुआ, तोशक तकिया भेज लिया, मिल रहा कि सुतई बारा, दूध पियई बारा कि न। अपने बाबू 3 महीना के बाद कहेंगे कि पी रहे हैं या न पी रहे हैं। इसके बाद भी हम भरम रहे हैं, उनके सामाजिक व्यवस्था को ढो रहे हैं। फिर वहां लिखता क्या है? उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता आप जाकर के शांति किसको देंगे? शरीर में आत्मा नहीं होती है। यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। जैसे कोई साइकिल, मोबाइल, घड़ी या टेलीविजन, हजारों पार्ट को असेंबल करके उसका एक खाका तैयार किया जाता है। उसी तरह से शरीर का निर्माण अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। इसमें अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं और डेली चले जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में आता है दोबारा लौट के उसमें आता नहीं है। अगर आत्मा शरीर में है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे करा के खोजो कि आत्मा किस पार्ट में है, किडनी में है कि लंग्स में है कि बोन में है कि स्प्लीन में है कि ब्लड में है कि हड्डी में, क्या है। जब आत्मा है तो जब उतना सूक्ष्म पदार्थ इलेक्ट्रॉन से फोटोन जब एक कार्ड पर नहीं आएगा तो आप कैसे जानते हैं कि आत्मा शरीर में होती है? जब डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि शरीर में आत्मा होती है तो उसका एक्सरे शरीर के अंदर किडनी में चाहे हार्ट में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा के लाओ। तो हम एक्सरे कराने जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पर एक कार्ड पर फोटोन आ जाता है और हम देख के डॉक्टर समझ जाता है कि इनका किडनी में या हार्ट में इनका बीमारी है। तो वो डॉक्टर समझ गया। अगर शरीर में जिस तरह से वैज्ञानिक सोच के आधार पर आप नहीं सोच पाते हैं, जैसे शरीर में किडनी है और सब पार्ट हैं, उसी तरह से कोई मशीन में
घड़ी में, मोबाइल में हजारों पार्ट को असेंबल करके हम बनाते हैं। एक पार्ट गड़बड़ा जाता है तो हम उसको फिर दूसरे पार्ट लगाने के लिए मिस्त्री के यहां जाते हैं। उसी तरह से शरीर में कोई पार्ट गड़बड़ा जा रहा है तो विज्ञान इतना डेवलप किया है कि किडनी हम ट्रांसफर करा लेते हैं, फलाना ट्रांसफर करा लेते हैं। जब इतना विज्ञान जान गया तो वैज्ञानिक इक्विपमेंट से आत्मा का कोई अता पता नहीं है। जबकि आइंस्टीन ने स्पष्ट किया कि 1 इंची लंबा रेखा काट दो और उस पर एक दूसरे से अलग एक लाइन में रखोगे तो 1.25 करोड़ परमाणु अटेगा एक लाइन में। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक समझ गया, ये आत्मा निकलती है तो हमारा आत्मा मेरे पास है, तो हम जन्मे नहीं करते हैं कि आत्मा हमारे घुसिया किडनी में बा, कि लंग्स में बा, कि बोन में बा, कि प्लेन में बा, किस पार्ट में है। अगर है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे कराकर देखो आत्मा किस पार्ट में। अगर आत्मा है तो दुनिया में देखते हो किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सारे शरीर के पार्ट का डॉक्टर विशेषज्ञ है। अगर शरीर में आत्मा होता तो वर्ल्ड में कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट, प्राण स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है? फिर जब वो नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि आत्मा होती है? जब इतना सूक्ष्म इक्विपमेंट से, वैज्ञानिक टेलीस्कोप से या एक्सरे अल्ट्रासाउंड से जब नहीं आ रहा है, सन रेज पर, इलेक्ट्रिक रेज पर नहीं आता है फोटोन, तो ये आकाश उड़ा दिए, पताल तोड़ दिए कि आप समझ गए। हनुमान जी सूरज मिल गए, आपसे बनवा दिया। राजा सागर के 60,000, इनके धर्मशास्त्र में लिखा है, राजा सागर के 60,000 बच्चा एक के बार पैदा ले लिया। बताए कि उसकी पत्नी कै बड़ी जिंदा 60,000 बच्चा किस झोरी में पैदा किया। फिर वो इधर बात आपको भरमाता है, गाय मेरी माता है तो पिता को भी तो कहना चाहिए। गाय को दूध पीते हैं, फिर वो भैंसी को दूध पिलाते ही हैं आप समाज को, बकरी के दूध समाज पीता ही है। तो गाय हो गई माता, तो भैंसिया गैया के बहिन हुए तो के मौसी कहना चाहिए, फिर बकरिया को दादी कहना चाहिए। ये कौन सा रिश्ता आप चला रहे हैं? इस रिश्ता के आप गुलाम बने हुए हो। फिर वो लिख दिया कि शिव के जाटा से गंगा नदी निकले। मैं नहीं कर रहा हूं, शिव पुराण उठा के पढ़ी। क्योंकि हम बच्चे से छठ करते हैं तो बउआ के नेवज खियावा और गोर लगवावा हुए। सूरज को ठेकुआ केरा खिया रहा है, अगर सूरज 1 किलोमीटर ऊंचे और नीचे आवे तो सब जीव जल के कापूर हो जाएगा। सूरज को ठेकुआ केरा यहां से कोई दिखावे, ऊंट चिभने गागल अब पपीता खिलाएगा, वो सूरज खाए नहीं आएगा। ये कितना अज्ञान बना करके मानव समाज को रखा। और इसके बाद में आज भी पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन कर गए, इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, सब कुछ बन गए, तो ये गोबर को नमस्कार कर रहे हैं, पत्थर को नमस्कार कर रहे हैं। 600 बरस पहले कबीर क्या शानदार का कहा था कि पहाड़ तुझे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मार्क्स ने क्या कहा, परिया रामा स्वामी नायकर, महामना अंबेडकर ने क्या लिखा, बुद्ध ने क्या लिखा। बुद्ध का धर्म नहीं है, धर्म है। ये बुद्ध को पछाड़ दिया भारत में। अब बुद्ध जिस देश में गए वो देश दुनिया का सुपर पावर बन गया। जापान और चीन दुनिया का सुपर पावर है। जिस देश में बुद्ध को कबाड़ के फेंक दिया, आज दुनिया का सबसे घटिया देश बना हुआ। क्योंकि कारण है विचार जब तक आप नहीं संग्रह करेंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आपका समाज का और आपके समाज का आपका कल्याण नहीं होना हो। और 2 बरस बाद चाइना आजाद हुआ, दुनिया का इतना ताकतवर देश बन गया, और उससे पहले आप आजाद हुए और दुनिया के दौर में सबसे घटिया और कर्जखोर देश है भारत। क्या इसका मतलब? एकमात्र ब्राह्मणवाद है। और हमारे लोग मृत्यु भोज करके आत्मा को शांति देने के लिए, अरे आत्मा शांति देने की चीज है? कहां है कि उसको शांति दिया? आत्मा कैसा है? जब हर चीज का प्रमाण है, हर चीज का वेट है, हर चीज का एक दायरा है। आत्मा नथिंग, जिसको मार्क्स ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा, वैज्ञानिक लोग भी कहे, आइंस्टीन का उठा के पढ़िए। अब ऐसी व्यवस्था को कौन कहे? अब आत्मा के फेर में समाज अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा रहा है, और लुटाने वाला जितना आनंद में लुटाता है, लूटने वाला को उतना आनंद आता नहीं। फिर नीचे मोक्ष कार्यक्रम में हजामत। हजामत का अर्थ समझते हैं? पढ़े लिखे लोग आप मैक्सिमम बैठे हुए।
फलाना मुहावरा पढ़े हैं कि फलाना का हजामत कर दिया, फलाना के मार जूता के हजामत कर देला, फलाना के 9-2-11 आस्तीन के सांप, चूना लगाना। तो ऐसा भेष बना देता है माँ छिलवा के उतरी सुतरी पहना करके कि बुझाता है कि मर्डर कैले बा वही प्राचित काट रहा है। फिर माछ मूर्ख छिलवाता है और मूर्ख बना करके छीलने के लिए, वो मूर्ख बनाने के लिए कि उसमें ठगने में उसको आनंद आता है। फिर उसके बाद नीचा ब्राह्मण भोज करके देगा और वो ठाठ से बैठ के खाएगा। आपका एक भी जाति उसके पांत में चाहे अलग बैठ करके उसके साथ नहीं खा सकते हैं। जब इतना आपको पनिष्ट किया गया है, इतना आपको ठगा लूटा गया है, इसके बाद भी आज पढ़ा लिखा लोग दावा करता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर है, जो ब्रेन खोलता है उस डॉक्टर के ऑफिस में घुसिएगा तो बड़का हनुमान का केवाड़े पर फोटो लगा हुआ। एक दिन मैं गया एक पेशेंट से मिलने के लिए, तो देखते हैं तो हमको नहीं जाने दिया कि भाई बहुत भीतर लोग हैं, तब तक आप रुकिए। तो गार्ड वहां जब रुक गए तो कुछ होना चाहिए, तो मैं पूछा वो गार्ड से, अच्छा भीतर तो इसमें ब्रेन खोलने वाला सर्जन है, न्यूरो सर्जन है? तो हाँ, ये कौन सर्जन बाड़न? ये इनकर गेटे पर कि पहरादार बनन? ये अगर पहरादार बनन तो तू कहला यहाँ बैठल बा? इस लड़ाई को लड़ा है पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर, डॉक्टर अंबेडकर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा ने इस बुराई को खत्म किया। जवान जात तुमको खड़ाउन खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, खटिया चौकी पर बैठने नहीं दिया, वो पलंग स्वर्ग में देगा कि घसोड़ देगा, बैकवर्ड को आज तक नहीं समझा। समझने की जरूरत है। अंबेडकर आए भारत की धरती पर, बुद्ध के बाद कोई महामना विद्वान पैदा हुआ था डॉक्टर अंबेडकर। जिस देश में ऐसी संस्कृति ऐसी व्यवस्था हो उस देश का वो संवारा सजाया जा सकता है। जब तक इस 90% ज्ञान ही नहीं होगा, न तो ये रामायण मनु स्मृति गीता वेद पुराण पढ़ने से आप चपरासी नहीं बन सकते हैं। और ये अगर इनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं सबका अध्ययन बारीकी से करें, एक भी ज्ञान की बात नहीं। इनके जितने भी धर्मशास्त्र हैं जाल हैं, बैकवर्ड के लिए जाल रचा गया है और हम उस जाल में फंसे हुए हैं। और जाल का नतीजा आज भी है कि 90% उसका गुलाम बने हुए हैं। गुलामी का कारण हमारे समाज से जो भी नेतृत्व आए हैं, सत्ता संभाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज का काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर समाज का काम करते तो 6-7 गो नेता अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह आ जाए तो आज भी आरएसएस का मोहन भागवत, अब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। क्या कारण है? ये लोग अपने मलाई या कुर्सी के फेर में पड़े हैं, समाज का मलाई लुटवा रहे हैं, समाज को कंगाल गरीब बना रहे हैं, अपने तो अमीर हो गए। आरएसएस सत्ता के हर क्षेत्र में जब हमारा वर्चस्व हो जाएगा, जेल हमारा होगा, न्यायालय हमारा होगा, सेना हमारा होगा, सरकार हमारी होगी, तब इसके बाद 90% को लाठी के बल, बंदूक के बल पर जैसे कहेंगे उठ बैठ करेगा। इसलिए आज भी वो इसी फेर में है। जिस दिन हमारे लोग सत्ता से पदच्युत हो जाएंगे, उसका मेजॉरिटी होगा, वो ब्राह्मणवाद फिर देश में लागू होगा, फिर इस देश में तथाकथित राम राज का कल्पना उन लोगों का सही होगा। भारत में राम पैदा नहीं हुआ, झूठी चीज चला रहा है। कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। जिसको डॉक्टर अंबेडकर का रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण उठा के किताब पढ़िए कि भारत में राम पैदा नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। यह सब कपोल कल्पित बात लिख करके आपको मरने के बाद स्वर्ग के लालच देके शादी विवाह करके आपकी गाढ़ी कमाई को लूटने का इनका सारा पोजीशन और ढंग ढकोसला बना हुआ है। इनके शास्त्र में एक पैसे ज्ञान की बात नहीं। इनके शास्त्र में लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरिणी के पेट से, जम्बुक ऋषि गाय के पेट से, सीता खेते जोतला से पैदा ले, राम के खीर खिया के पैदा, हनुमान कान माए, ब्राह्मण मुंह माए, लेकिन कोई बच्चा पैदा लेगा जी? ये तो इतिहास का गला घोट दिया। हम उसके गला घोटने के बाद भी अब उसके चेला बनेंगे। आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई नहीं करते। हनुमान सूरज निकल गया, करोड़ों किलोमीटर ऊपर रहने वाला सूरज, जहां हीलियम और परमाणु टूटता है,
आग का धधकता गोला उसको नीलेगा तो उसका तो इतना विस्फोट वहां होता है कि गाल उल सब जला देगा। उसको नील गया और हमारा लोग तर्क नहीं किया, तर्क के बगैर हमारा पशु के समान इंसान बन गया है आज तक।